एक बार फिर से स्वागत है आपका। जाग उठा भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रगति शर्मा। बिल्कुल, देखिए लगातार खबरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं और अब बड़ी खबर आपको बताएंगे। और दरअसल आज पुरी जगन्नाथ मंदिर की बात करें तो रत्न भंडार खुलने जा रहा है। 46 साल बाद ये रत्न भंडार खुलने के लिए जा रहा है, जिसको लेकर के टीम भी गठित की गई थी। बिल्कुल, और 1 से 1:30 बजे का वक्त बताया जा रहा है दिन में, जब ये भंडार खोला जाएगा और इस दौरान कई अधिकारी और प्रतिनिधि मौजूद रहेंगे। रिपोर्ट देखिए। जय जगन्नाथ। जगन्नाथ धाम यानी धरती का बैकुंठ। जगन्नाथ धाम यानी श्री क्षेत्र। जगन्नाथ धाम यानी लोकनाथ की धरती। और जगन्नाथ धाम यानी आस्था और रहस्यों का संगम। पुरी का जगन्नाथ मंदिर और उसका रत्न भंडार हमेशा से श्रद्धालुओं के लिए जिज्ञासा का विषय रहा है। हमेशा से भक्तों की भी जगन्नाथ जी के भंडार की चर्चा होती है। उनका भंडार लोगों की जुबान पर रहता है, लेकिन ये भंडार करीब 4 दशकों से बंद है। लेकिन अब भक्तों के लिए बड़ी खुशखबरी है। भक्तों का लंबा इंतजार खत्म होने वाला है और भगवान जगन्नाथ मंदिर का रहस्यमय खजाना आज खुलने वाला है। पुरी के विश्व विख्यात इस मंदिर में भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा के आभूषण हैं। कहा जाता है कि कई राजाओं और भक्तों ने भगवान को जेवरात चढ़ाए थे। उन सभी को रत्न भंडार में रखा जाता है। इस रत्न भंडार में मौजूद जेवरात की कीमत बेशकीमती बताई जाती है। सबसे अहम बात यह है कि आज तक इसका मूल्यांकन नहीं किया गया है। जगन्नाथ मंदिर का ये रत्न भंडार 2 भागों में बटा हुआ है। पहले को भीतरी भंडार कहा जाता है, दूसरे को बाहरी भंडार। बाहरी भंडार में भगवान को अक्सर पहनाए जाने वाले जेवरात रखे जाते हैं। वहीं जो जेवरात इस्तेमाल में नहीं लाए जाते, उन्हें भीतरी भंडार में रखा जाता है। रत्न भंडार का बाहरी हिस्सा तो खुला है, लेकिन भीतरी भंडार नहीं खोला जा सका। अब सभी को इसी रत्न भंडार के खुलने का इंतजार है। भगवान का के खजाने में जो धन है उसकी गणना होनी परम आवश्यक है। 1978 के बाद से ये गणना नहीं की गई है और बहुत जरूरी है कि समझ लें कि क्या धन वहाँ उपस्थित है और उस धन का उपयोग आज सनातन धर्म के उद्धार के लिए किया जाना चाहिए। तो कहूँगा उसको गणना करें और उसके बाद उसका उपयोग भी सनातन धर्म के विकास के लिए, वेद अध्ययन के लिए और समाज के उद्धार के लिए किया जाना चाहिए। जगन्नाथ मंदिर में भगवान जगन्नाथ के चरणों के नीचे बना एक तहखाना है। इस तहखाने में ही भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा की कीमती आभूषण और खाने पीने की कीमती बर्तन रखे हुए हैं। अब ये सवाल सबके जहन में है कि आखिर ये रत्न भंडार खुलेगा कैसे। दरअसल जगन्नाथपुरी मंदिर के खजाने की चाबी पुरी के कलेक्टर के पास होती है। हालांकि चाबी के गुम होने के बाद से 6 साल बीत चुके और भंडार नहीं खोला जा सका है। खजाने को खोलने के लिए उड़ीसा सरकार से इजाजत लेनी होती है। जो भी चीज खजाने में चढ़ाई जाती है उसका तो रोज नित हिसाब होना चाहिए। मुझे डर यह है कि जो चाबी खोने की बात है तो कहीं ऐसा तो नहीं कि चाबी खोई इसलिए हो कि किसी ने कुछ उसमें गलत हरकत की हो खजाने के अंदर। और ये तो तभी पता चलेगा जब खजाना खुलेगा, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि जब पहले इस खजाने की गिनती हुई थी तो उसका जो लेखा जोखा है, उसका जो हिसाब है, वो मंदिर में मौजूद होगा। और अब तो आगे देखना होगा कि क्या निकल करके आता है। इस मंदिर का इतिहास जितना रोचक है, इसके रत्न भंडार को लेकर रहस्य भी उतना ही गहरा है। जगन्नाथ मंदिर का रत्न भंडार केवल 4 बार खुला। 1905, 1926, 1978 और 1984 में खोले गए। भारत की आजादी के बाद 1978 का रिकॉर्ड मान्य है। 1978 में 70 दिनों में खजाने की लिस्ट बनी। 13 मई 1978 से 23 जुलाई 1978 तक चला काम। 2 कमरों में रखे खजाने की हर चीज की लिस्टिंग हुई। एक अंदर में कमरा था और एक बाहर के हिस्से में। दोनों भंडारों में काफी संख्या में जेवर मिले। अब पुरी में जगन्नाथ मंदिर का रत्न भंडार खुलने जा रहा है, तो इस प्रक्रिया की निगरानी के लिए एक नई उच्च स्तरीय समिति भी गठित की गई है, ताकि उसमें रखी कीमती चीजों की लिस्ट तैयार की जा सके।
ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो रहस्यों का खजाना तो खुलेगा, लेकिन इसकी चाबी किसके पास रहती है, बताते हैं, ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं। दरअसल खजाने की चाबी पुरी के जो कलेक्टर हैं उनके पास रखी जाती है, उनके पास ही रहती है, उन्हें जिम्मेदारी मिलती है। खजाना खोलने की अनुमति उड़ीसा सरकार देती है और इसलिए इसको लेकर काफी समय से बात चल रही थी। कलेक्टर राज्य सरकार के निर्देश पर चाबी सौंपते हैं, जैसे कि आज चाबी से ये जो भंडार है वो खुलेगा। 2018 में हाईकोर्ट ने खजाना खोलने के निर्देश दिए थे, क्योंकि लंबे समय से इस पर चर्चा चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी बयान इस पर आया। राज्य सरकार ने भी खजाना खोलने की अनुमति दी थी और बताया गया खजाने की चाबियां गुम हो गई, क्योंकि ये भी खबर सामने आई थी। 2018 में सीएम नवीन पटनायक ने जांच के आदेश दिए और इसके अलावा जांच के बाद एक लिफाफा मिलने की बात कही गई थी। इतना ही नहीं, लिफाफे पर लिखा था कि भीतरी कमरे की डुप्लीकेट चाबी, यानी कि डुप्लीकेट चाबी मिली उसके बाद। और आज जो है ये रत्न भंडार खुलने जा रहा है, करीब 1 बजे का वक्त बताया जा रहा है।